हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 9 मोशन एंड टाइम। आज चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज में दिए गए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी आपका एग्जाम का टाइम है और आपका रिवीजन वर्क स्टार्ट हो गया होगा। तो सभी न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे से समझें और अच्छे से सीखें। इससे पहले कि मैं आज के न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन स्टार्ट करूं, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, क्योंकि टॉपिक हमारे कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चैप्टर नंबर 9 मोशन एंड टाइम, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ए सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड्स टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस। 32 सेकेंड्स में जो क्लॉक है उसका पेंडुलम 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है। हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम? पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में पेंडुलम कितना टाइम लेता है उसको हम कहते हैं उसका टाइम पीरियड। तो चलो फाइंड आउट करते हैं हम टाइम पीरियड। हमें दिया गया है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कि ऑसिलेशंस कितने दिए गए हैं। ऑसिलेशंस हैं 20 ऑसिलेशंस है। एंड टाइम कितने टाइम में है ये 20 ऑसिलेशंस? ये है 32 सेकेंड में। हमें फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम कि पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है। तो टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑसिलेशन है 20 और कितने टाइम पूरे होते हैं 32 में। तो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा वो फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? टाइम पीरियड क्या हो? टोटल टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। अब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस क्या है? 20 एंड टाइम टेकन है 32। तो 32 अपॉन में 20। अब इसको कैंसिल कर दो। 4 8 जा एंड 4 5 जा 8 अपॉन में 5। डिवाइड कीजिए 8 को 5 से। आप 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा 30। क्या आ गया? 1.6 सेकेंड। तो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो हमारे पास क्या होगा? 1.6 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज 240 किलोमीटर। ए ट्रेन टेक्स 4 आवर्स टू कवर द डिस्टेंस। कैलकुलेट द स्पीड। हमें यहाँ पर स्पीड फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस दिया गया है और टाइम दिया गया है। तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस है यहाँ पर 240 किलोमीटर एंड हमारे पास टाइम दिया गया। ट्रेन ने कितना टाइम दिया है? 4 आवर्स। 4 आवर्स का टाइम दिया है। हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पर स्पीड। अब पहले एक वीडियो में हम आपको ये पढ़ा चुके हैं, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के फार्मूला से आपको पढ़ा चुके हैं, पूरा कंसेप्ट क्लियर करवा चुके हैं। नहीं समझ में आ रहा हो तो आप पहले उस वीडियो को अवश्य देखें। अब हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पर स्पीड। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस क्या है? 240 एंड टाइम क्या है? 4 आवर्स। 240 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 6 जा 24 एंड 0 क्या होगा? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन जर्नी जो है वो कंप्लीट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 5। द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 57,321 किलोमीटर when the clock show the time 8:30 AM। जब क्लॉक में टाइम 8:30 AM का होता है उस समय कार का ओडोमीटर जो डिस्टेंस बताता है उसकी रीडिंग है 57,321। What is the distance moved by the car if at 8:50 AM the odometer readings has changed to 57,336? कि 8:30 पे कार चलती है उस समय कार की जो रीडिंग्स है वो 57,321 और 8:50 20 मिनट के बाद
ओडोमीटर की रीडिंग्स हो जाती है 57,336। तो हमें ये बताना है कि कार ने इन 20 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर मिनट ड्यूरिंग दिस टाइम। अब इस 20 मिनट में कार की जो स्पीड थी उसे हमें किलोमीटर पर मिनट में कैलकुलेट करना है। एंड नेक्स्ट एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर आवर, और फिर उसके बाद में इस स्पीड को हमें किलोमीटर पर आवर में शो करना है। तो चलो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। टाइम टेकन, टाइम जो है वो क्या है, टाइम है 8:30 AM टू 8:50 AM। 8:30 AM टू 8:50 AM के टाइम का मतलब क्या हुआ, कितना मिनट हुआ, 20 मिनट। डिस्टेंस, अब कार ने इस टाइम में डिस्टेंस कितना कवर किया, तो ओडोमीटर की रीडिंग्स लेंगे। फाइनल रीडिंग ओडोमीटर की क्या है, 57,336 एंड इनिशियल रीडिंग क्या है, 57,321। तो इनिशियल रीडिंग को फाइनल रीडिंग में से माइनस कर देंगे तो कितना डिस्टेंस कवर किया हमारे सामने वो आ जाएगा, और ये आएगा 15 किलोमीटर। इन 20 मिनट्स में कार ने 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। अब हमारे पास डिस्टेंस भी है और टाइम भी है, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, स्पीड। और स्पीड का फार्मूला आप सब जानते हो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो यहाँ पर क्या आएगा, डिस्टेंस आपका क्या है 15 एंड टाइम क्या है 20 मिनट्स, और हमें स्पीड को किलोमीटर पर मिनट्स में ही निकालना है। तो यहाँ पर इसको हम इसे डिवाइड करेंगे, 3/4 किलोमीटर पर मिनट, ये इस कार की स्पीड है। अब इस 3/4 किलोमीटर को डेसिमल्स में चेंज कर दीजिए, 3 को 4 से डिवाइड कीजिए तो आ गया 0.75 किलोमीटर पर मिनट। ये आ गई कार की स्पीड किलोमीटर पर मिनट में। अब हमें इसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। तो डिस्टेंस तो हमारा किलोमीटर में पहले से ही है और टाइम हमें मिनट में दिया गया है, तो जो टाइम हमें मिनट में दिया गया है हम उसको आवर में चेंज करेंगे। आवर में चेंज करने के लिए मिनट को किससे डिवाइड करेंगे, 60 से, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होती हैं। तो यहाँ क्या लिखते हैं, या तो आप यहीं से इसको सीधा 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा या फिर आप यहाँ पर कर दीजिएगा, अलग से निकाल दीजिए ताकि आपको चीज समझ में आ जाए। सिंपलिसिटी के लिए मैं इसको यहाँ पर आप करके दिखा रही हूँ। ये आपका डिस्टेंस आपका किलोमीटर में, टाइम है आपका मिनट्स में। तो क्या करेंगे, इस टाइम को आवर में चेंज करेंगे क्योंकि डिस्टेंस तो ऑलरेडी आपको किलोमीटर में है ही, और आवर में चेंज करने के लिए इसको 60 से डिवाइड करेंगे। अब ये 20 के अपन हो रहा है, यानी कि 20 डिवाइडेड है, डिवीजन में आ रहा है, तो 15 के साथ किधर जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा। और अब इनको कैंसिल कर दीजिए, 2 3 जार, आंसर आपका क्या आ गया, 45 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 6, Selma takes 15 minutes from her house to reach her school on a bicycle. If the bicycle has a speed of 2 meters per second, calculate the distance between house and the school. सलमा नाम की लड़की 15 मिनट में स्कूल में पहुंचती है, 15 मिनट्स में स्कूल में पहुंचती है, वो साइकिल से जाती है और उसकी जो कार साइकिल की स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड। हमें ये फाइंड आउट करना है कि सलमा के घर से स्कूल तक का डिस्टेंस कितना है। तो आप पर इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको स्पीड का फार्मूला बताया था, डिस्टेंस एंड स्पीड के फार्मूलाज आपको अच्छे से लर्न होंगे, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो अब जो स्पीड है सलमा की साइकिल की वो क्या है, स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना लगता है सलमा को स्कूल तक जाने में, 15 मिनट्स लगता है। 15 मिनट्स का टाइम लगता है। हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फार्मूला आप सब जानते हैं, डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पर टाइम और स्पीड दिया गया हमारे पास, तो इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। स्पीड क्या है, स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, तो 2 लिख दिया। अब टाइम हमारे पास यहाँ पर है मिनट्स में और स्पीड दी गई है मीटर पर सेकंड में। जब स्पीड हमारे पास सेकंड में दी गई है तो हम टाइम को भी किस में फाइंड आउट करेंगे, सेकंड्स में। अब आप ये सब जानते हो कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 15 मिनट्स को सेकंड में चेंज करने के लिए हम 15 को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम कर देंगे 15 मल्टीप्लाई बाई 60, ये क्या आ गई, सेकेंड्स आ गई, सेकेंड्स। इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया, 900 सेकेंड्स।
यानी कि सलमा को जो टाइम लगा वो 900 सेकेंड्स लगा, हम जब उसको सेकेंड से लिखेंगे तो यहाँ पर हमें टाइम सेकेंड्स में चाहिए, तो यहाँ हम लिखेंगे हमें 900, 2 को 900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आगा, ये आंसर आगा 1800, यानी कि 1800 मीटर्स। ये है 1800 मीटर्स सलमा के घर से स्कूल तक का डिस्टेंस है, जो सलमा हर रोज साइकिल से कवर करती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो आपकी बुक में दिए गए हैं, रेफरेंस बुक्स में दिए गए हैं, उन सबको आप सोल्व कीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज हमारे कंटिन्यू रहेंगे। आप सभी वीडियोज को अच्छे से देखने के लिए, कंसेप्ट को समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। कंटिन्यू बने रहिए चैनल के साथ ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।